तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो भाई क्या रोमन रेंस इसी हफ्ते अपनी वापसी कर सकते हैं समरस्लैम में ना करके? क्या वो इसी स्मैकडाउन में इसी हफ्ते अपनी वापसी कर सकते हैं? ऐसे में भाई ये बातें इसलिए निकल के सामने आ रही है बिकॉज पीडब्ल्यू इनसाइडर की रिपोर्ट निकल के सामने आई थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डिस्कशंस करी है कि रोमन रेंस को समरस्लैम तक लेकर आ जाएंगे। एंड डिस्कशंस के अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई 2-3 हफ्ते पहले समरस्लैम से सोच रही थी रोमन को लाने की, यानी कि ये टाइम अभी करंट अभी वाला टाइम है, ऐसा पीडब्ल्यू इनसाइडर ने कहा। ये रिपोर्ट मैंने आपके साथ शेयर करी थी। अब इसके बाद स्पेकुलेशंस है लोगों की कि भाई अगर ओरिजिनल प्लान्स ये थे एंड अगर ये प्लान्स चेंज नहीं हुए तब तो रोमन को आना चाहिए। बिल्कुल, अगर आप पेपर पे देखोगे तो बिल्कुल ये चीज़ करेक्ट है। अगर प्लान्स चेंज नहीं हुए होंगे तो देन तो रोमन को इसी हफ्ते वापस आ जाना चाहिए बिकॉज पीडब्ल्यू इनसाइडर काफ़ी ट्रस्टेड है एंड उनका ये कहना है, सो आई बिलीव इन देम। अब बात आती है यहाँ पे कि क्या प्लान्स चेंज हुए होंगे, इसके कितने चांसेस हैं। देखो, इसको लेके कोई रिपोर्ट नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्लान्स चेंज करे हैं या फिर नहीं। पीडब्ल्यूएन एंड पीडब्ल्यू इनसाइडर दोनों ने सेम ही रिपोर्ट करा है कि रोमन रेंस समरस्लैम के अराउंड वापस आएंगे, समरस्लैम में नहीं, समरस्लैम के अराउंड। तो ये पहले ही इंडिकेट करता है। लेकिन भाई रिपोर्ट तो कोई नहीं है, बट स्टिल आई कैन टेल यू कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पक्का प्लान्स चेंज किए होंगे बिकॉज ये चीज़ सेंस ही नहीं बनाती कि रोमन रेंस बीच में आ जाएं, समरस्लैम से पहले आ जाएं। बिकॉज अभी तो कोडी रोड्स एंड सोलो सिकोआ के मैच की बिल्ड करेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई, बीच में रोमन आके क्या करेंगे? मतलब इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनेगा। रोमन बीच में आके क्या करेंगे? क्यों डिस्टर्ब करेंगे इस फ्यूड को? तो इनका मैच समरस्लैम में होगा तभी रोमन आएंगे। लेकिन हाँ, वो रिपोर्ट वगैरह जो निकल के सामने आई थी पीडब्ल्यूएन एंड पीडब्ल्यू इनसाइडर दोनों की तरफ से, वो अपने में करेक्ट भी है। लेकिन अगर लोग उससे ये अंदाजा लगा रहे हैं कि रोमन इस हफ्ते वापस आ जाएंगे तो देन ये थोड़ा सा इनकरेक्ट हो जाएगा। हालांकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्लान्स चेंज नहीं किए होंगे तो देन ये हो सकता है, लेकिन 100% चांसेस है भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्लान्स चेंज करे होंगे। अब आपके अकॉर्डिंग भाई क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये प्लान चेंज करना सही है? मतलब सिंपल क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या रोमन को अभी इस हफ्ते वापस आना चाहिए या फिर समरस्लैम में? कमेंट करके बताना। आई डोंट थिंक कोई कहने वाला है कि इस हफ्ते आना चाहिए बिकॉज थोड़ा वेट कर लेंगे चलेगा, लेकिन वो पॉप जनरेशनल होना चाहिए भाई, वो भयंकर क्राउड के सामने ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक को लेके। तो भाई सीएम पंक अब लॉक हो चुके हैं समरस्लैम के लिए। देख के ऐसा लग रहा है वापस से रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से अपडेट है। इस बार रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो में मेड सर क्या कहते हैं वो मैं आपको बता दूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बिल्कुल फ्री है, 1 सेकंड लगेगा एंड आपको यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई की अपडेट सबसे पहले मिलेगी। आते हैं हम लोग बात करते हैं सीएम पंक की। तो भाई देखो, अभी तक चीज़ें थोड़ी सी ना ऐसी थी कि भाई कम है चांसेस, हो भी सकता है कि कंपीट करें नहीं भी करें। लेकिन अभी जैसे जैसे समरस्लैम आते जा रहा है करीब, ये चीज़ ऑलमोस्ट कंफर्म होते जा रही है कि सीएम पंक प्रेजेंट होंगे समरस्लैम में। पहले तो डाउट इसलिए था बिकॉज सीएम पंक के इंजरी का कुछ ठीक नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्लियर हुए हैं इन रिंग कॉम्पिटिशन के लिए या फिर नहीं हुए हैं। वापस से रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो में मेल्टजर कहते हैं कि जो लास्ट टाइम मैंने सुना था सीएम पंक, मैकिंटायर एंड रॉलिंस के बारे में, वही सेम रिपोर्ट मैं अभी देना चाहूँगा बिकॉज कुछ भी बदला नहीं है। इसका मतलब कि सीएम पंक वर्सेज मैकिंटायर का मैच स्टिल प्रोबेबल है, स्टिल इसके चांसेस है कि ये वाला मैच आपको समरस्लैम में देखने को मिलेगा। इट विल नॉट बी अ 3-वे एट समरस्लैम बिटवीन मैकिंटायर, पंक एंड रॉलिंस। पंक वर्सेज मैकिंटायर इज प्रोबेबल फॉर समरस्लैम। अभी समरस्लैम को देखो ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, आज 15 तारीख हो चुका है भाई, मुश्किल से 20 दिन बचे, 20 भी नहीं उससे भी कम बचे। तो अब ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ से तो आई डोंट थिंक कुछ चेंज करने वाली है। अगर अभी तक ये प्लान्स है सो देन आई थिंक इट्स सेफ टू से कि सीएम पंक कंपीट करेंगे एंड वो लॉक्ड हैं समरस्लैम के लिए। अभी के हिसाब से शायद हमें कल मंडे नाइट रॉ में और बेटर आइडिया लग जाए बिकॉज मैकिंटायर वहाँ पे प्रेजेंट होने वाले हैं। सो आई एक्सपेक्ट कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कल इनका मैच ऑफिशियल भी कर सकती है समरस्लैम के लिए एंड अगर ऑफिशियल नहीं करती है तो देन हो सकता है कि इनके मैच को काफ़ी ऑब्वियस बना देगी। देन सीएम पंक आएंगे एंड वो कंफर्म करेंगे, अनाउंस करेंगे कि हाँ वो मेडिकली क्लियर हो चुके हैं एंड देन इनका मैच ऑफिशियल होगा। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। अब कल का मंडे नाइट रॉ इनकी स्टोरी लाइन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो वो देखना जरूरी है। बाकी हाँ, रॉलिंस की इन्वॉल्वमेंट मैच के अंदर होगी लेकिन प्रॉपर वो ऑफिशियल तौर पे मैच में एक पार्टिसिपेंट नहीं होंगे, यानी कि ट्रिपल थ्रेट मैच नहीं होने वाला, ये कुछ बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जे उसो को लेके। तो भाई जे उसो मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच के अंदर थे। अनफॉर्चुनेटली वो उस मैच को जीत नहीं पाए। काफ़ी फेवरेट थे जीतने के लिए, एंड में तो बिल्कुल फेवरेट हो गए थे लेकिन स्टिल वो नहीं जीते। अब ऐसे में रिकिसी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं। मैं आपको रिकिसी की पूरी स्टेटमेंट नहीं बताऊंगा, बहुत लंबी स्टेटमेंट है, बिल्कुल ब्रीफ दे देता हूँ। वेल स्पीकिंग ऑन हिज रिकिसी फाटू ऑफ द टॉप पॉडकास्ट, रिकिसी एड्रेस्ड जेज लॉस। ही एक्सप्रेस्ड दैट द लॉस हिट अ नर्व एंड लेफ्ट हिम वेरी अपसेट। रिकिसी emphasized that Jey Uso did not need a free pass because of his lineage. Rather, he had earned his place through his contributions to the company. The Hall of Famer criticized WWE's decision and
called them out for it, stating that it was the right time to launch Jey Uso into the main event scene with the briefcase and eventually crown him champion. रिकी अपने पॉडकास्ट के अंदर कहते हैं कि जे उसो का हारना उनके लिए काफ़ी दुखदाई था, उनको ये चीज़ काफ़ी हर्ट करी। उनको लगता है कि जे उसो डिजर्व करते थे इस मैच को जीतना। उनको ऐसा इसलिए लगता है बिकॉज जे उसो ने काफ़ी कंट्रीब्यूट करा कंपनी को, इसलिए नहीं बिकॉज जे उसो एक समोअन है या फिर अनोवा फैमिली से हैं, बल्कि जे उसो ने काफ़ी कंपनी को कंट्रीब्यूट करा एंड इसमें कोई दो राय नहीं है, सच्चाई है। कहते हैं कि इनके अकॉर्डिंग जे उसो को जीतना चाहिए था बिकॉज अब इनफ हो चुका है, काफ़ी हाई टाइम था ये कि WWE इनको ब्रीफकेस पकड़ा के आगे पुश करती मेन इवेंट सीन में एंड उसके बाद इनको चैंपियन बनाती। ये कर सकते थे ऐसा। बाकी काफ़ी सारे लोग इससे अग्री भी करेंगे बिकॉज मनी इन द बैंक इस साल का पूरा वेस्ट ही गया। आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके बताना। फिलहाल रिकी इस चीज़ से थोड़े अपसेट हैं, थोड़े ज़्यादा अपसेट हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जॉन सीना को लेके। तो मिस्टर हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट के लिए एक स्पेशल रिक्वेस्ट है फैंस की, मतलब WWE और जॉन सीना दोनों के लिए डिमांड फैंस की ये है कि भाई जॉन सीना के लिए एक स्पेशल PLE आना चाहिए। जॉन सीना अगले साल अपने रिटायरमेंट टूर पर जाने वाले, यानी कि आखिरी रन होगा उनका 2025 के स्टार्टिंग से 2025 के एंड तक। अब ऐसे में जॉन सीना जो अपना आखिरी मैच रसल करें वो उनके लिए एक स्पेशल PLE होना चाहिए, यानी कि एक न्यू PLE जो कि जॉन सीना को ट्रिब्यूट देने के लिए ही बने। जॉन सीना वहाँ पे कम्पीट करे, बिल्कुल जॉन सीना थीम पेपर व्यू हो, लोग वहाँ पे जॉन सीना को ट्रिब्यूट देने के लिए रसल कर रहे हैं, ऐसा कुछ होना चाहिए। एंड उसके बाद जॉन सीना जब रिटायर हो जाए तो ये PLE, ये पेपर व्यू हर साल होना चाहिए जॉन सीना के याद में, ऐसा कहना है फैंस का। बिकॉज जॉन सीना ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि वो एक बार रिटायर हो गए तो बस हो गए, उसके बाद कभी भी किसी भी कंडीशन में वो कम्पीट नहीं करने वाले। तो ऐसा नहीं है कि बस रिटायरमेंट बात बोलने की है उसके बाद फिर वापस आएंगे, तो वो वाली रिटायरमेंट नहीं है सीना की। तो ये डिमांड है फैंस की। अब क्या आप लोग चाहते हो कि जॉन सीना के लिए एक स्पेशल प्रीमियम लाइव इवेंट आना चाहिए एंड जॉन सीना को वहीं पे रिटायर होना चाहिए एंड में, एंड उसके बाद वो प्रीमियम लाइव इवेंट हर साल होना चाहिए, एनुअल होना चाहिए? क्या लगता है आपको, कमेंट करके बताना। फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग ऐसा कर सकती है WWE की एक आखिरी मैच जॉन सीना के स्पेशल PLE में करा दे, लेकिन इसको हर ईयर करने की कोई नीड नहीं है। बाकी सिर्फ मेरे ओपिनियन से, आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। आगे बढ़ लेंगे गाइस, हम लोग बात कर लेंगे अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि जॉन सीना को ही लेके, लेकिन इस बार मिज से भी रिलेटेड है। मिज क्या कहते हैं भाई जॉन सीना के बारे में? कहते हैं कि मैं कंपीट करना चाहता हूं जॉन सीना से एक आखिरी बार, यानी कि जॉन सीना को मैं फेस करना चाहता हूं। कहते हैं आई एम पुटिंग माई नेम इन द हैट, आई हैव बीन इन द रिंग अ लॉट विद जॉन सीना एंड सेल्फिशली आई वांट मोर बिकॉज दैट्स हाउ मच फन इट इज गेटिंग इनटू द रिंग विद जॉन सीना, बट आई ऑल्सो वांट अ न्यू टैलेंट टू experience John Cena because as much as I was taught by John and I can teach what John taught me, it's always better when you have that guy there to teach you. I would want our younger talent to feel that energy. कहते हैं कि मैं अपना नाम भी पिच करना चाहूँगा कि भाई मुझे भी फेस करना है जॉन सीना को उनके रिटायरमेंट टूर के अंदर आखिरी बार। थोड़ा मैं सेल्फिश हूँ इस चीज़ में बिकॉज मैं जॉन सीना के साथ बहुत बार रिंग के अंदर रह चुका हूँ, मुझे पता है कि वो एक्सपीरियंस कैसा है जॉन सीना के साथ काम करने का, फेस करने का। हमें पता है भाई जॉन सीना मिज की आपस में एक अलग ही लेगेसी है। आपको याद होगा मिक्स टैग टीम मैच इनका रेसलमेनिया 33 का, आपको रेसलमेनिया 27 का मेन इवेंट याद होगा जॉन सीना वर्सेस मिज का। तो फ्यूड तो इनकी भी है भाई, काफ़ी स्टोरी है पीछे बिहाइंड द सीन्स, अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी ये कहते हैं कि सिर्फ इन द रिंग नहीं बल्कि आउटसाइड द रिंग के लिए भी जॉन सीना ने मुझे काफ़ी सपोर्ट करा है, काफ़ी कुछ सिखाया है। तो मैं चाहता हूँ कि एक आखिरी बार मैं सीना के साथ कंपीट करूँ, फेस टू फेस आऊँ, शो डाउन हो मेरा एक। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हमारे जो यंगर टैलेंट्स हैं वो भी सीना को फेस करें एंड उनको भी एक्सपीरियंस करने का मौका मिले कि जॉन सीना के साथ काम करना कितना स्पेशल होता है एंड आप कितना कुछ सीख सकते हो। तो मिच की एक ख्वाहिश है भाई। बाकी फिलहाल के हिसाब से इस वीडियो के लिए यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़, रूमर, अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।